गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। ये आपका फोर्थ चैप्टर है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इसमें हम कोई भी चीज़ जो होती है उसकी तीन स्टेट होती है, तो सॉलिड होगी या वो लिक्विड होगी या वो गैस होगी। तो हम इन्हीं स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि कैसे पता चलता है कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, फोकस ऑन सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या दिया हुआ है, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स कैसे होती है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्या होता है, सल्यूट और इनसॉल्वेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, और प्योरीफाइंग वाटर यानी हम पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। मैटर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी चीज़ जिसका मास है, मास आप कह सकते हो एक वेट, ठीक है, और वो जगह ले रहा है, यानी रहने के लिए, बैठने के लिए कुछ भी जगह ले रहा है। जैसे अगर कोई सोफ़ा है, वो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, और उसका कुछ वेट है, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ अ मैटर, यानी कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्स में है वो मैटर है। ऑल द थिंग्स इन आर सराउंडिंग हैव वेरियस साइज एंड शेप्स, यानी जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में उसके कुछ साइज़ हैं, कुछ शेप है, कोई सिलेंड्रिकल शेप में है, कोई सर्कल है, कोई क्यूब है, तो कोई स्फेयर है, यानी जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में है सबकी कोई ना कोई शेप है। सब में बी हार्ड वाइल सम में बी सॉफ्ट, कुछ चीज़ें हार्ड हो सकती हैं, ठीक है, जैसे स्टील हो गया, आपका फ़ोन हो गया, कुछ चीज़ें सॉफ्ट हो सकती हैं, सॉफ्ट जैसे बलून, ठीक है। हैव यू एवर थॉट वाई डू दे हैव दीज डिफरेंसेस, कभी आपने सोचा है कि क्यों इन चीज़ों में इतना डिफरेंस होता है। वी कैनॉट सी एंड टच एयर, हम कभी एयर को देख नहीं सकते, ना ही उसको छू सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो अ मैटर, मगर ये भी एक मैटर है। वी कैन ओनली फील इट, हम उसको फील कर सकते हैं। ऑल द मैटर इन द इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और सारे मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जैसे हमारी स्किन सेल से बनी होती है, फिर सारे सेल मिलके टिश्यूज से बने होते हैं, ऐसे ही हर चीज़ जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी होती है। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर पैक्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट थिंग्स, और हर चीज़ का पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके से पैक होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से पैक होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। यानी वुड का जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग तरीके से पैक हैं, मिल्क के जो होंगे वो अलग तरीके से, और गैस जो है वो अलग तरीके से। सो ऑल द थिंग्स हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड लुक्स, और इसी कारण से हर चीज़ की अलग साइज, अलग शेप, अलग लुक होती है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, अब हम पढ़ेंगे मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, या टाइप, कितने टाइप की मैटर्स होती है। वी कैन डिवाइड ऑल द मैटर इनटू 3 ग्रुप्स, हमने 3 ग्रुप में सारे मैटर को बांट दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और ये किस चीज़ पर हमने डिवाइड किया है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी उनके पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट पैक है, लूज पैक है, या एकदम लूज पैक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने जो मैटर है उसको बांट दिया है। वी कॉल इट स्टेट ऑफ मैटर, और हम इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, यानी किस तरीके से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बंधे हुए हैं एक साथ, कैसे अरेंज हैं। द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 3 स्टेट कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल द मैटर फाउंड इन द यूनिवर्स इज इन आइदर ऑफ द 3 स्टेट्स, और जितने भी यूनिवर्स में मैटर हैं वो सब इन्हीं 3 कैटेगरीज में आते हैं, तो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। सबसे पहले आते हैं सॉलिड पे। अ सॉलिड, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, ये ना आपको मॉलिक्यूल्स बना के दिए हुए हैं, जो सॉलिड में होते हैं ना वो बिल्कुल पैक होते हैं, एकदम टाइटली पैक होते हैं। देखो कैसे, इसमें स्पेस भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे पैक होते हैं। दे हैव अ वेरी टाइनी स्पेस बिटवीन देम, और बहुत ज़रा सी स्पेस जो है इनके बीच में होती है। सो दे हैव फिक्स्ड शेप, और इसीलिए क्योंकि इनके जो मैटर मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इतने ज़्यादा पैक होते हैं कि ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, तो इसीलिए ये सॉलिड होते हैं, इसीलिए ये जो हिल नहीं सकते, ठीक है। सो दे हैव फिक्स्ड शेप, और इसीलिए इनकी एक फिक्स शेप होती है। अगर कोई रेक्टेंगल है, जैसे ये बॉटल का ढक्कन है, तो ये ऐसा ही रहेगा, मैं अगर इसको ज़्यादा प्रेस करूँगी टूट जाएगा, मगर शेप ऐसी रहेगी, चेंज नहीं हो सकती ये शेप, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए इनकी फिक्स शेप है, क्योंकि ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक हैं।
सम सॉलिड्स आर हार्ड लाइक स्टोन, कुछ इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं जैसे स्टोन और डायमंड, एंड सम आर सॉफ्ट लाइक कॉटन, पेपर एक्सेट्रा, और कुछ सॉफ्ट भी होते हैं जैसे पेपर, कॉटन। क्या उनके शेप चेंज हो रही है? नहीं, वो बस सॉफ्ट है, उनकी शेप चेंज नहीं होगी। सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड, और सॉलिड जो है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, यानी उसकी शेप चेंज, दबा के अगर आप उसकी शेप चेंज करना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता, वो टूट जाएगा मगर उसकी शेप चेंज नहीं होगी। लिक्विड आते हैं अब सेकंड पे। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर पैक्ड लूजली। अब देखो ये लिक्विड का है तो ये थोड़े थोड़ा इनमें ज़्यादा गैप है, ठीक है, ये लूज पैक है, पैक तो है मगर लूज है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है इसमें। दिस इज वाई लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, और इसी कारण से, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूज होते हैं, तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में डाल दो वैसा ही हो जाता है। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट, और उसी बर्तन का शेप ले लेता है जिसमें हम लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और लिक्विड की एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी उसकी कुछ होती है, यानी अगर 1 लीटर है तो चाहे वो रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे वो ट्राइंगल शेप में हो, चाहे वो सर्कल शेप में हो, उसका वॉल्यूम जो है अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर रहेगा। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एंड कैन फ्लो, लिक्विड कंप्रेस हो सकता है, दब सकता है, और फ्लो हो सकता है, बह सकता है। अब आते हैं थर्ड गैस पे। अब गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स इन गैस आर पैक्ड वेरी लूजली। ये देखो यहाँ पर जो गैस है इसके पार्टिकल्स पैक है, और ये देखो कितने लूज है, कितनी स्पेस है इनके बीच में। दे हैव ह्यूज स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में बहुत सारी जगह होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कीप फ्लोइंग फ्रीली, और ये पैक नहीं होते, ये फ्रीली फ्लो करते हैं, ठीक है, ये बहते रहते हैं, जैसे ये देखो ये खुले रहते हैं। गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप, और इसी कारण से गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे आप एयर देख रहे हो, क्या आप उसकी शेप देख सकते हो? नहीं देख सकते। एंड स्प्रेड ऑल ओवर द एम्प्टी स्पेस अवेलेबल, और हर जगह फैल जाती है जहाँ पर भी उसको खाली जगह दिखती है। जैसे हवा खाली है, स्काई खाली है, तो इसमें एयर है, ठीक है। इट कांट बी कीप इन अ ओपन कंटेनर एज इट्स मॉलिक्यूल ऑलवेज कीप फ्लोइंग टू फिल अवेलेबल स्पेस। अब इसको आप कभी भी एक कंटेनर में नहीं रख सकते, ठीक है, कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा ही फ्लो करते रहते हैं, और जहाँ पर भी इनको स्पेस मिलती है ये वहाँ घुस जाते हैं। लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर आर नोन एज फ्लूइड्स, और लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। फ्लूइड नहीं है, ये फ्लूइड्स हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। अब देखो इसमें आपको कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है, ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। देखो शेप कैसी होती है? सबसे पहले शेप के बेसिस पे सॉलिड की शेप जो है वो फिक्स होती है, हिल नहीं सकती। लिक्विड की जो होती है वो फिक्स शेप नहीं होती, और गैस की जो होती है उसकी भी फिक्स शेप नहीं होती। अब स्पेस की बात करते हैं। ऑक्यूपाइज फिक्स्ड स्पेस, यानी हमेशा एक स्पेस लेके बैठा रहेगा। अगर आप सोफे को कई दिन तक एक जगह रखोगे तो क्या वो फैल जाता है? नहीं फैलता, वो उतनी ही स्पेस लेगा जितनी उसने फर्स्ट डे ली है, उतनी ही लेगा। आप कहीं पर भी रख लो वो स्पेस उतनी ही लेगा जितनी एक जगह पे ले रहा है, ठीक है। ऑक्यूपाइज फिक्स स्पेस, अब लिक्विड है ये भी फिक्स स्पेस लेती है, ठीक है, यानी कुछ ही स्पेस लेगी, ठीक है, कुछ ही स्पेस लेगी। मगर जो गैस है उसका कोई फिक्स स्पेस नहीं होता, ठीक है, आप कहीं हर जगह गैस होती है, जहाँ पर उसको स्पेस मिलती है वो वहाँ घुस जाती है। फ्लो, अब सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता, लिक्विड जो है वो फ्लो करता है यानी बहता है, और गैस जो है वो भी बहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं लेट्स रिकॉल पर। यहाँ पर आपको बेटा कुछ दिया हुआ है, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि किसकी डेफिनेशन है। 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी यहाँ पर लिखना है। स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ फिक्स्ड स्पेस एंड शेप एंड साइज, यानी ऐसा मैटर, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसकी फिक्स स्पेस और फिक्स साइज है, वो कौन सा मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर दैट फ्लो एंड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर, यानी ऐसा मैटर, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो बहता है और कंटेनर की शेप ले लेता है, वो कौन सा मैटर है। और यहाँ लास्ट में ये आपको खुद करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंटरचेंज ऑफ स्टेट, यानी अगर हम स्टेट्स को इंटरचेंज कर दें, सॉलिड को लिक्विड बना दें, लिक्विड को गैस बना दें, ठीक है, गैस को लिक्विड बना दें या लिक्विड को फिर से सॉलिड बना दें, ठीक है, इंटरचेंज भी हो सकता है शेप्स का, ठीक है। द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल इन सम सब्सटेंस, कुछ चीज़ों में, हर चीज़ में नहीं, कुछ चीज़ों में हम इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। सच एज अ सॉलिड चेंज इनटू स्टेट ऑफ लिक्विड, जैसे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक आइस क्यूब है,
यानी एक जो बर्फ़ की क्यूब होती है, जब आप फ्रीज़र में जमा देते हो बर्फ़ को तो वो क्यूब बन जाती है, ठीक है, एक ऐसी क्यूब बन जाती है वो, ठीक है। और जब आप उसको पिघलाओगे, बाहर छोड़ दो उसको, पिघला दो तो लिक्विड बन गई, यानी सॉलिड से किस में हो गई चेंज, लिक्विड में। Which things do you think let the substance change its state to another? और आपको ऐसे सोचना है कि बताओ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ हीट कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी अगर किसी भी चीज़ से हीट ट्रांसफर होती है, गर्मी ट्रांसफर होती है, तो उस सब्सटेंस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस गेट मोर एनर्जी टू बिकम एक्टिव एंड फास्टर व्हेन इट गेन हीट, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। जैसे अगर मैं ये प्लास्टिक का है, अगर मैं इसको पिघला दूँ तो ये क्या हो जाएगा, बहने लग जाएगा, राइट, पिघल के ये क्या हो जाएगा, बहने लग जाएगा। वाइल द सब्सटेंस लूज हीट, और जब सब्सटेंस जो है वो हीट लूज करने लगते हैं, यानी जब आप आइस की क्यूब है, जब आप उसको गर्म कर दोगे, गर्म करने पे ही पानी बनेगा, ठीक है, और जब आप पानी को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा। देखा है, अगर आपने पतीले में पानी रखा हुआ है तो कुछ समय बाद वो उड़ जाता है, अगर आप गैस बंद करना भूल गए हो तो। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो लिक्विड से गैस बन चुका है, ठीक है, उसने अपने स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर लिया है। ऑन गेनिंग हीट वाटर बिकम वेपर, और जब उसको हीट मिलती है तो वाटर क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है। एंड ऑन लूजिंग हीट, और जब हीट को लूज करता है तो पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है, यानी जब हीट को लूज करेगा तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ आते जाएंगे, और जब हीट को गेन करेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर जाते जाएंगे। When a liquid is cooled down, जब लिक्विड को आप कूल डाउन करते हो, ठंडा करते हो, और इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस, जब उसके टेम्परेचर को नीचे लाते हो, 0 डिग्री, -1, बिकम अ सॉलिड, तो क्या बन जाता है, सॉलिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, यानी जब भी कोई लिक्विड सॉलिड में बन जाता है, जब आप उसको ठंडा करते हो सॉलिड में बन जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड और इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी जब सॉलिड जो है उसको हीट कर दिया जाए और उसका टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया जाए। हमेशा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर भागने लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इट चेंज इट्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, तो क्या बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। आप यही बोलते हो ना, आइस जो है मेल्ट हो गई, बाहर रखी हुई थी, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड ऑन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो और उसके मॉलिक्यूल्स फैलने लगते हैं, इट चेंजेस इनटू गैस, और वो अपना एक और जो है अपने एक और नीचे आ जाता है, गैस पर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इफ द हीट इज स्लो, अगर हीटिंग जो है वो स्लो है, एंड इफ द हीटिंग इज फास्ट इट इज कॉल्ड बॉइलिंग, चाहे हीटिंग स्लो हो चाहे हीटिंग फास्ट हो उसको बॉइलिंग ही बोलेंगे। When the gas is cooled down and its temperature is reduced, जब गैस जो है वो ठंडी हो जाती है और उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाता है, it become liquid, वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। This process is called condensation, यानी जब गैस से दोबारा लिक्विड बन जाए, गैस से दोबारा लिक्विड बन जाए तो कंडेंसेशन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्ट, लिक्विड से गैस बना तो बॉयल, गैस से जब दोबारा लिक्विड बन गया तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बना तो फ्रीज है। ठीक है बेटा, आपकी जो फर्स्ट वीडियो है वो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इसके बाद का जो पोर्शन बच गया ये हम अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे।